हेलो। वेलकम टू स्टडी ऑनलाइन। स्टडी ऑनलाइन में आपका स्वागत है, जहां पर हम विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगले भाग को। जैसा कि आपको पता है, इस पेपर के सॉल्यूशन को मैं दो पार्ट में कर रहा हूं। तो ये दूसरा पार्ट है। 1 से लेकर 15 तक के जो क्वेश्चन थे, 115 तक, वो हम पहले पार्ट में कर चुके हैं। और स्टार्ट कर रहे हैं अगले पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 1 से 16 दिया हुआ है। यदि पी स्क्वायर माइनस 8p प्लस 12 व पी स्क्वायर प्लस 4p माइनस 12 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर p माइनस ए है, तो ए की वैल्यू पूछी गई। तो इसके फैक्टर कर लेते हैं। ये इक्वेशन दी हुई है, पी स्क्वायर माइनस 8p प्लस 12। तो इसको क्या कर सकते हैं, इस स्क्वायर बीच में ऐसा टर्म लाना होता है जिनको सम करने पर ये बीच वाला आए, और लास्ट में जो है उसको फर्स्ट एंड थर्ड का मल्टीप्लाई करने से वही सेम वैल्यू आनी चाहिए। जैसे यहाँ पर -6p और माइनस का 2p, अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों माइनस के हैं, इसलिए दोनों ऐड होकर के -8p हो जाएंगे। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 जा 12 होगा, ये माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर साइन, एक चीज देख लीजिए, यहाँ पर अगर साइन प्लस का है, ठीक है, तो ये तो दोनों प्लस के होंगे, ठीक, और या फिर दोनों माइनस के होंगे। अगर यहाँ पे माइनस का है तो उसमें जरूर ही एक प्लस होगा और एक माइनस होगा। ठीक, तो यहाँ पे कॉमन, ये +12 से p कॉमन हो जाएगा। p कॉमन करेंगे तो p-6, इससे -2 कॉमन करेंगे तो p-6, p-6 दोनों से कॉमन है, तो दूसरा इसका फैक्टर आएगा p-2। ठीक, इसको देखते हैं। लिखा है पी स्क्वायर प्लस 4p-12। ठीक, तो इसको, ये हो जाएगा प्लस का 6p और माइनस का 2p। मैंने बताया था यहाँ पे अगर माइनस है तो एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा। फिर ये जो वैल्यू आती है ये घटाने से आएगी। ठीक है, यहाँ पे सिंपली 6 2 को ऐड करके 8 कर दिया था, लेकिन यहाँ पे घटाने से आएगी, जिनको गुणा करने से 12 आएगा। तो 6 और 2 इनको जब ऐड करेंगे तो आएगा ये प्लस का, ये माइनस का, तो ये ऐड ना होकर के सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो आएगा प्लस का 4p। प्लस का क्यों आएगा, क्योंकि प्लस का 6 है, ये बड़ा है, उसी को तुमने ब्रेक किया हुआ है। ठीक है, सॉल्व -2p -12, p से कॉमन करते हैं तो p+6, और इससे -2 कॉमन करेंगे तो इसमें भी p+6 आएगा। तो p+6 दोनों से कॉमन है, इधर p-2 आया। एक ये दोनों के फैक्टर आ गए, इसका ये दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF फाइंड करना था। तो दोनों में कॉमन क्या है, p-2, और यही इसका एलसीएम दिया, HCF दिया है, महत्तम समापवर्तक p-a है। तो इसके इससे कंपेयर करेंगे, p-a, तो a बराबर कितना आ गया, 2 प्लस का, माइनस का नहीं रहेगा क्योंकि माइनस में पहले से दिया हुआ है। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिया हुआ है एक बहुपद x³ -6x² प्लस 11x-6 के गुणनखंड है। इसमें ऑप्शन इलिमिनेशन मेथड काम नहीं करेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं। एक काम करते हैं, इसमें वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। ठीक है, तो इससे वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर एक 1 -2 और ये प्लस का 3, तो पहले 1 को पुट करते हैं। 1 करेंगे तो ये आएगा 1। ठीक है, माइनस ये -6, 11 में 1 का मल्टीप्लाई होगा तो 11 प्लस 11, और ये माइनस का 6, 6 6 12, ये माइनस का 12, 11 12 0। तो ये ऑप्शन है, मतलब ये ऑप्शन अब नहीं होगा। ठीक, x-1 इसका एक फैक्टर है। दूसरी वैल्यू चेक करके देखते हैं। इन दोनों, अब इनके ऑप्शन ये और ये तो ऑप्शन कैंसिल आउट ही हो गया। अब इनमें दोनों में देखते हैं कि कौन से डिफरेंट है। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं। x-2 वैल्यू रखते हैं। ठीक है, x-2, x-2 वैल्यू रखेंगे तो x-2 इससे रखते हैं, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन सेम है। अगर इससे नहीं हुआ तो ये पहला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है,
x माइनस टू वैल्यू रखेंगे तो x इजिकल टू 2 आया, ये वैल्यू रख रहे हैं तो 2 यहाँ पे आएगा 8 हो जाएगा 2 की पावर 3, और -4 मल्टीप्लाई 6 में होगा 24, और 24 प्लस 11 टू जो 22 -6। तो ये आप देखेंगे ये 30 ये 0, मतलब ये भी इसका फैक्टर है, मतलब ये इसका ऑप्शन नहीं होगा। अब ऑप्शन या तो ये हो सकता है ऑप्शन, या फिर ये हो सकता है। तो चेक करते हैं, 3 को लेते हैं, x माइनस थ्री इजकल टू 0, तो x इजकल टू 3, 3 की वैल्यू रखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 27 माइनस 9 54 प्लस 33 माइनस 11 6। अब यहाँ आप देखेंगे कि प्लस प्लस की वैल्यू है 27, और इसमें 33 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 60, ये भी 60, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे वैल्यू रखी थी क्या, x की, इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, सेकेंड। ठीक है, तो इसको इस तरीके से कर सकते हैं, और इसे फैक्टर करने जाएंगे तो बहुत लंबा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। समीकरण एक दिया हुआ है जिसके मूल p माइनस क्यू अपान पी प्लस क्यू और माइनस पी प्लस क्यू अपान पी माइनस क्यू, तो कौन सा समीकरण होगा, समीकरण को बताना है। तो समीकरण क्या होता है, पहले तो देख लेंगे। समीकरण के लिए इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर माइनस, अगर किसी इक्वेशन के मूल जो है अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा 2x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ठीक, तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो हो जाएगा p माइनस क्यू अपान p प्लस क्यू इंटू माइनस है ये p प्लस क्यू अपान p माइनस क्यू। देखेंगे कि ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे माइनस था इधर, तो अल्फा इंटू बीटा इजकल टू क्या आया, -1। ठीक, अब निकाल लेते हैं अल्फा प्लस बीटा। ठीक, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा क्या दिया हुआ है यहाँ पे, p माइनस क्यू अपान p प्लस क्यू। ठीक, प्लस ये माइनस है पहले से इसके बाहर, p प्लस क्यू अपान p माइनस क्यू। ठीक, ये ब्रैकेट के बाहर है माइनस, तो इनके पहले एलसीएम लेकर जो इनके हर है उनको बराबर करेंगे, तो ये आ जाएगा, एक ब्रैकेट में p प्लस क्यू है, दूसरे में p माइनस क्यू है, तो ये हो जाएगा p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये और ये एक स्क्वायर बना लेंगे, और ये दोनों एक स्क्वायर बना लेंगे इधर जब मल्टीप्लाई होगा, और इसके बाहर लगा है माइनस। ठीक है, हम डायरेक्ट इस ब्रैकेट को खोलते हैं, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर -2 pq। ये माइनस लगा इधर, इसका स्क्वायर, ये भी एक स्क्वायर रूट स्क्वायर बना लेगा, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा है, इसलिए इसके अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये माइनस का पी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये पी स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा। ये क्यू स्क्वायर प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ये प्लस का 2pq है, तो ये जो है तो इधर माइनस का है, तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -4pq अपान पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। अब इक्वेशन में वैल्यू रख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा हमने क्या निकाला, -4pq अपान पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ठीक, टू एक्स प्लस इधर वैल्यू अल्फा इंटू बीटा की क्या आई थी, -1, तो यहाँ से वैल्यू रख देंगे -1 इक्वल टू 0। अभी आप देखेंगे इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको लिखते हैं ब्रैकेट में, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर, ये माइनस और ये माइनस प्लस बना देंगे, +4pq इंटू 2x, और ये माइनस का हो जाएगा माइनस पी स्क्वायर
माइनस क्यू स्क्वायर, ये एक ब्रैकेट में, और इसका डिवाइड बाई पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर है जो इक्वल 0 है, इससे मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा। ऑप्शन आप देखेंगे तो एक ही ऑप्शन है, ठीक, ऑप्शन सेकेंड। ठीक, तो पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। थोड़ा कैलकुलेटिव था ये क्वेश्चन, ठीक, और इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, वैल्यू पुटिंग करने पे जाएंगे तो और लंबा हो जाएगा। ये लिखा है एक मासिक परीक्षा में 16 अभ्यर्थियों के गणित में प्राप्तांक 00, ठीक, ये 2 बार है, ठीक, ये 3 3, और इतने हैं तो इनका बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक वो होता है जो सबसे ज्यादा बार आया हो, तो इसमें 3 5 दिख रहा है, 3 जो है 3 टाइम आया, 5 4 टाइम आया, तो 4 जो है इसका बहुलक हो जाएगा, ठीक, 5 का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहुलक वो होता है, वो नंबर होता है जो नंबर उस सीरीज में सबसे ज्यादा बार आया हुआ। इस सीरीज में जो 0 है वो 2 बार आया, दो दो भी 2 बार आया, 3 3 बार आया, 4 1 बार आया, ठीक, 5 जो है वो 4 बार आया है, इसलिए इसका बहुलक जो है 5 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये लिखा है 3 की पावर 2x+1 माइनस 3 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर x+3, 3 की पावर x+3 माइनस 3 की पावर 2। तो x का मान ज्ञात करना है। x के 2 मान हो सकते हैं इनके अकॉर्डिंग, तो सॉल्व करते हैं। ये लिखा है, इसको कैसे लिख सकते हैं पहले तो ये देखिए। ये लिखा है 3 की पावर 2x+2 +1 सॉरी, माइनस 3 की पावर x इजक्वल टू 3 की पावर x+3 माइनस 3 की पावर 2। आप जानते होंगे कि जब गुणा करते हैं तो गुणा में जो घातें होती हैं वो जुड़ जाती हैं, ठीक, और अगर भाग करते हैं तो घातें जो हैं घट जाती हैं। कब? अगर बेस जो है सेम हो, सेम बेस होने चाहिए, ठीक, आधार जो है वो सेम होने चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, इसमें ये 1 जुड़ा हुआ है, ठीक, ये इधर देखते हैं, इससे हम क्या करते हैं, 3 की पावर x को कॉमन करते हैं, तो ये क्या होगा, 3 की पावर क्या था पहले 2x+1, और इसमें x को हम कॉमन करेंगे, कॉमन मतलब भाग, और भाग में मैंने बताया आपको कि यहाँ पे घातें घटती हैं, तो x जो है इसकी एक घात घट जाएगी, माइनस ये क्या था 3 की पावर x, ये पूरा ही बाहर हो गया, तो इसकी पावर 0 रहेगी। किसी चीज़ की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, डायरेक्ट इसको 1 लिख देते हैं, ठीक, इधर से कंपेयर कर। इधर आप देखेंगे, इधर 3 की पावर 2 कॉमन है, ठीक, तो इधर क्या हो जाएगा 3 की पावर x+3 माइनस 2, ठीक, क्योंकि भाग में घातें घटती हैं, ठीक, माइनस 3 की पावर 2 करेंगे, जो कॉमन लेंगे तो यहाँ भी 1 ही बचेगा, ठीक। आप देखेंगे, तो अगली लाइन में देखते हैं 3 की पावर x, और लिखा है 3 की पावर 2x से एक x जाएगा तो बचेगा केवल x, और +1 था, +1 कर देंगे, -1 इक्वल टू 3 की पावर 2, ठीक, इससे 2 चले जाएंगे तो x +1 -1। अब आप देखेंगे कि ये जो पूरा है और ये दोनों सेम है, तो ये इनसे कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब आया 3 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर 2, अगर दोनों की कंपेयर करेंगे, बेस सेम है तो x इज इक्वल टू 2 आ गया, ठीक, जो कि x इज इक्वल टू 2 प्लस का 2 एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ये, आप चाहें तो इसको भी चेक कर सकते हैं, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लिखा है एक अधिवर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या है, ठीक है। देखिए, जो अधिवर्ष को लीप ईयर बोलते हैं, ठीक है, लीप ईयर की बात कर रहा है यहाँ पे, तो एक लीप ईयर में 360 डेज होते हैं, वैसे सब में जो जर्नल ईयर होंगे उसमें 365 डेज होते हैं, ठीक है। तो इसमें हर 7 दिन बाद डेव ने आपको रिपीट करता है, तो इसको आप देखेंगे तो 52 बार सीधे सीधे चला जाता है, 7 5 जा 35 और 7 2 जा, तो यहाँ पे 2 बचा, ठीक, 2 बचा, तो जो 2 दिन बचेंगे, ठीक है, तो उसमें 2 दिन कोई भी हो सकते हैं, संडे मंडे ट्यूसडे, ठीक, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, इनमें से कोई भी 2 दिन लगातार हो सकते हैं, ठीक, ठीक, ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, 2 दिन जो है कोई भी हो सकते हैं, लेकिन क्या कोई एक दिन जो है वो 2 बार हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि एक दिन अगर संडे हो गया तो नेक्स्ट डे जो है वो मंडे होगा, ठीक, नेक्स्ट डे संडे नहीं हो सकता फिर से, इसलिए जो किसी एक दिन की होने की पॉसिबिलिटी है वो एक है, और टोटल आउटकम कितने हैं 7, ठीक, क्योंकि टोटल 7 है, तो फिर
ए के होने, तो ये 53 रविवार रविवार होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/7। किसी भी दिन के होने की प्रायिकता जो है 1/7 ही हो जाएगी। क्योंकि अगर इसमें दे देता कि जो वर्ष है इस मंडे से स्टार्ट हुआ है या संडे से स्टार्ट हुआ, तब उसमें उसके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक, तो उसमें प्रायिकता, तो उसमें नंबर आप जो है वो सियोरिटी बढ़ जाती है कि इसमें अगला जो है रविवार ही होगा या शनिवार होगा या नहीं होगा, हम क्लियरली बता सकते हैं। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लिखा है, यदि किसी वृत्त के केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो व्यास ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले हम एक सर्किल बना लेते हैं। ये ठीक लिखा है, केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित, यहाँ कोई केंद्र है और केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक कोई जीवा है। ठीक, ये 12 सेंटीमीटर जीवा की लंबाई है। जीवा की जो पूरी लंबाई है वो 10 सेंटीमीटर। ठीक, जीवा की, ये सेंटर है, जीवा की जो पूरी लंबाई है वो 10 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का व्यास पूछा गया है। आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि अगर केंद्र से जीवा पर कोई लंब डाला जाए, ठीक है, तो जीवा को समद्विभाजित करता है, मतलब इसको भी बराबर भागों में डिवाइड करते, तो ये 5, ये 5 हो जाएगी। ठीक, दूसरी चीज, लंब डालते हैं तो ये 90 डिग्री पे होता है, और ये जब दूरी दी है तो शॉर्टेस्ट दूरी दी होगी। ठीक है, सबसे कम दूरी, तो इसको अगर मिला दें तो ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। अब इसमें पाइथागोरस लगा देंगे, ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा कर्ण। ठीक है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, तो ये आएगा 144 प्लस 25 आ जाएगा 169। ये जो है 13 का स्क्वायर होता है। ठीक है, ये इसका हाइपोटेनस था। वैसे ये इस सर्किल में देखें तो रेडियस के इक्वल होगा, क्योंकि सेंटर से परिध को मिलाने वाली सबसे कम की जो दूरी होती है उसे बोलते हैं रेडियस। ठीक, त्रिज्या, तो ये एच स्क्वायर इक्वल टू 160, तो एच इक्वल टू 13 आया। तो ये रेडियस आ गई कितनी, 13, लेकिन पूछा क्या गया है, व्यास पूछा गया है, और ऑप्शन में 13 भी ही दिया है। ठीक, तो ये इसका ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि व्यास जो है वो त्रिज्या का दूना होता है। डायमीटर इक्वल टू 2 इंटू आर, तो 2 इंटू 13 इक्वल टू 26 सेंटीमीटर। ऑप्शन तीसरा सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिए गए चित्र में ए बी जो है, ए बी ये ए सी के इक्वल है, मतलब जो ए बी ए सी एंगल बनाएंगे ये दोनों सेम एंगल बनाएंगे। तो ए सी डी एक्सटीरियर एंगल दिया है 105 डिग्री, तो बी ए सी का मान बताइए। देखिए ये एक लाइन है बी डी। ठीक, वो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 180, तो 105 105 का पहले बना चुकी, तो यहाँ कितना बचा, 75, ये 75, तो ये दोनों एंगल सेम है, तो ये भी 75 डिग्री हो जाएगा। 75 ऐड करेंगे तो आएगा 150 डिग्री। और एक ट्रायंगल के अंदर जो अंतः कोण होते हैं उनका जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री, तो 180 से इसको घटा देंगे तो आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लिखा है बी माइनस ए का, ब्रैकेट लगा देते हैं जब का की बात आती है, का 30%, 30% इक्वल टू क्या है, ए प्लस बी का 18% के। ठीक, तो इनका ए और बी का रेशियो देखो, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट हो जाएगा, बटे में अगर 100 भी ले जाएंगे वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अंदर आप मल्टीप्लाई कर दें या फिर थोड़ा और कट जाएगा, ये 6 से कटेगा 3 टाइम, ये 6 कटेगा 5 टाइम। अब 5 का मल्टीप्लाई अंदर करते हैं तो 5b माइनस 5a, ठीक, इक्वल 3a प्लस 3b। और ये इधर लेके आते हैं, ये माइनस का इधर प्लस का हो जाएगा, तो 8a हो जाएगा, 8a, और b को उधर लेके जाते हैं तो ये 5b माइनस का, ये प्लस का इधर था तो माइनस का b हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2b इक्वल टू 8a। ठीक, अब ए अपान बी की वैल्यू पूछी गई तो बी को नीचे ले जाते हैं, तो 2/8 इक्वल टू ए अपान बी। अगर इसको और कट करेंगे तो ये 4 टाइम जाएगा, तो ए रेशियो बी जो है वो 1/4 आ गया। ठीक, ध्यान से इस
क्वेश्चन को कीजिएगा, क्योंकि इसमें 4:1 भी दिया हुआ है, जल्दबाजी में आप गलत कर सकते हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। लिखा है दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं, उनके मासा तथा लासा का गुणनफल इतना दिया हुआ, तो संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। आपने देखा होगा अगर कोई संख्या a और b है तो इनका मल्टीप्लाई a और b के एलसीएम और एचसीएफ, लासा और मासा के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। तो इनका गुणनफल पहले से दे दिया है 2028। ठीक, संख्या रेशियो में दी है तो इसके साथ हम कोई कांस्टेंट वैल्यू भी ले सकते हैं। मैंने क्या किया 3x इंटू 4x। ठीक, तो ये हो जाएगा 12x² इजकल टू 2028। 12 से इसमें भाग देंगे तो एक बार जाएगा, 12 एकम 12 और बचे 8 2। 6 टाइम जाएगा और बचेगा 104, तो ये 9 टाइम जाएगा। तो ये 12 से कट किया था। x² की वैल्यू कितनी आ गई 169। ठीक, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि किसका स्क्वायर रूट होता है 13 का। तो x की वैल्यू 13 आई, तो हमारी संख्या क्या थी 3x और 4x। तो संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो योगफल अगर देखें तो क्या हो जाएगा 7x। और 7x की वैल्यू हमने कितनी फाइंड की है 13। ये कितना आंसर हो जाएगा 91। 13 7 जा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये लिखा है a*b इक्वल टू a इंटू बी प्लस बी। ठीक, तो इसको इसी में रख देते हैं। ये a की वैल्यू 5 और b की 7, तो ये 5 इंटू 7 और ब्रैकेट 1, बस ब्रैकेट को ध्यान में रखना है, प्लस b की वैल्यू 7। ये मल्टीप्लाई है इसमें तो हो जाएगा 35। 35 में फिर से 7 ऐड होगा तो क्या हो जाएगा 42। आंसर सही है पहला। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी रेखा गणित शिक्षण की श्रेष्ठ हुई। रेखा गणित रेखाओं की बात है तो अभ्यास से क्या होगा प्रदर्शन विधि, ये सही है इसका ऑप्शन। खेलकूद विधि का कोई मतलब नहीं, सूत्र। ठीक है, ऑप्शन चौथा सही। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लिखा है एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया है। ठीक है, लाभ की बात कर रहा 20% पर बेचा गया है। यदि उस वस्तु का क्रय मूल्य 50 रुपए बढ़ जाए, ठीक है, बढ़ जाए, और विक्रय मूल्य भी उसी समय 30 रुपए बढ़ जाए, ठीक है, 30 रुपए बढ़ जाए तो कितने परसेंट लाभ जो है कम हो जाता है। देखिए 20% लाभ दिया है तो 20% की जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है वो 1/5 होती है। ठीक, तो हम जो उसका क्रय मूल्य है, ठीक है, जो वो मान लेंगे जो सीपी है, ठीक, उसको मान लेंगे 5x। ठीक, तो 20% का लाभ है तो सीपी तो एसपी कितना हो जाएगा, एसपी हो जाएगा आपका 6x। ठीक, क्योंकि 20% का लाभ है तो 5x से 20% का प्रॉफिट हुआ प्लस का तो हो जाएगा 6x। ठीक, अब क्या दिया है उसका क्रय मूल्य, जो ये सीपी था, ये सीपी है और ये एसपी है, 50 रुपए बढ़ जाता है तो क्या हो जाएगा 5x प्लस 50। ठीक, याद रखिए ये रुपए बढ़ रहा है, ठीक, प्लस 50 बढ़ जाता है। और उसी टाइम जो विक्रय मूल्य कितना था 6x, ये 30 रुपीज बढ़ जा रहा है तो 6x प्लस 30 हो जा रहा है। ठीक, ये इतना हो गया। तो लाभ जो है उस 20 3/1/3% कम हो जाता है। 3 से 20% था लाभ हो रहा था पहले, ठीक है, यहाँ पे, और ये जो लाभ है वो इससे जो है 3/1/3% कम हो गया। 3/1/3%, तो कितना बचेगा इसको घटा लेंगे, 16/1/3% बचेगा। इसकी अगर फ्रैक्शनल वैल्यू फाइंड करें तो आती है 1/6। आप इसमें 100 का गुणा करके इसको निकाल सकते हैं। 100 का गुणा करेंगे 6 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो 1/6। तो इतने का लाभ अब हो रहा है, लाभ कम हो रहा है लेकिन अब लाभ कितने का हो रहा है 16 1/3% का। ठीक है, सॉरी 2/3 आएगा। इतने का प्रॉफिट अभी भी हो रहा है तो इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है 1/6। मतलब अगर ये 6 है तो ये 7 हो जा रहा होगा। ठीक है, तो 5x प्लस 50
इसको 7 बाई अगर 6 करेंगे तो कितना आना चाहिए। ठीक, एक का लाभ हो रहा है। जैसे यहाँ पे हमने फ्रैक्शनल वैल्यू इसकी निकाली थी तो आप देखेंगे इसमें 5/6 है। ठीक है, एक का इंक्रीमेंट हुआ था, उसी तरीके से इसमें भी एक का इंक्रीमेंट हुआ, ये 30। इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 का इसमें करेंगे तो आएगा 35x प्लस 350। अब ये 6 का उधर चला जाएगा तो हो जाएगा 36x प्लस 180। ठीक, तो इधर x ज़्यादा है तो इधर लेके आएंगे x को 36 में, 35 ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा x। और इधर 350 है पहले से और ये इधर आएगा माइनस में 180। x इक्वल टू कितना आ गया 170। ठीक, इससे जब घटाएंगे 350 से 180 तो x इक्वल टू कितना आया, और हमने क्या माना था cp जो है 5x। ठीक, तो 5 इंटू 170 करेंगे तो कितना आएगा 85,850। ठीक, ऑप्शन हमारा सही हो गया। ठीक है, पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये लिखा है x-2 और x-9 का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए, इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, इसको हम डिफ्रेंसिएशन से भी कर लेंगे लेकिन वो ज़्यादा हो जाएगा, इसको ऐसे ही करते हैं x-2 x-9। ठीक, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x² माइनस 2x, 9 का इसमें करेंगे -9x और प्लस का हो जाएगा ये 9 2 18। ठीक, प्लस का 18 इक्वल टू 0, ये एक फंक्शन है। अब देखेंगे x² माइनस ये दोनों 11x प्लस 18। ठीक, इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करेंगे, इसको इसको जो है स्क्वायर बना लेंगे। स्क्वायर कैसे बनाएंगे, x² माइनस 11x, इसमें क्या करते हैं हम, इसमें ऐड कर देते हैं कितना 121/4। ठीक, और उतना ही घटा देते हैं 121/4 प्लस 18 था। 121/4 किस लिए किया, क्योंकि अब आप देखेंगे कि ये इसका होल स्क्वायर बन जाएगा, x² माइनस 11x और ये प्लस 11/2 का होल स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे इसका क्या रहता है कि a² प्लस b² प्लस 2ab इक्वल टू ये रहता है ना प्लस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ax² तो x² हो गया। ठीक है, 11 का ये लिख देंगे 11/2 का होल स्क्वायर और इसमें और ये प्लस 2 इंटू, ठीक है, यहाँ पे माइनस वाला है तो उसमें आप समझ जाएंगे, दिक्कत नहीं। 2 इंटू, अब क्या करेंगे 11/2 इंटू एक्स। ठीक, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए 11x फिर से आ जाएगा। ठीक, वही मैंने यहाँ पे किया हुआ है। और ये माइनस का 1/24 और प्लस 18, तो ये हो गया x-11/2 का होल स्क्वायर। और इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या होगा, इसका डिनोमिनेटर 4 में 4 का मल्टीप्लाई तो ये आएगा 12 बहत्तर आएगा। तो माइनस 121 से 72 घटा ये आएगा 121 प्लस का 72/4, तो ये आ जाएगा x-11/2 का होल स्क्वायर माइनस, इससे घटाएंगे तो आएगा 49/4। ठीक, इक्वल 0, इक्वल 0 सब में चल रहा है। ठीक है, इक्वल 0। अब आप देखेंगे कि इस पूरे फंक्शन को अगर इसको 0 कर दें तो इसकी वैल्यू माइनस में आ जाएगी, कितनी माइनस में -49/4 आ जाएगी। लेकिन अगर हम इसको इसको 0 कर देते हैं और इसको बनाए रखे हैं तो x-1/2 इक्वल टू 0 आएगी। स्क्वायर 0 का स्क्वायर लगाएंगे कोई मतलब नहीं, तो x की वैल्यू पॉजिटिव 11/2 आ जाएगी। तो ये वैल्यू जो है मैक्सिमम हो जाएगी और ये नहीं फाइंड करनी थी, मिनिमम फाइंड करनी थी। तो मिनिमम वैल्यू इसकी कितनी होगी 49/4, ऑप्शन चौथा। एक बार दोबारा देख लीजिए, इस क्वेश्चन में क्या था, ये एक फंक्शन दिया हुआ है, इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी थी, न्यूनतम मान। ठीक, तो इसको हमने सॉल्व किया, ये आया, इसको हमने बना लिया इसका x
-11/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो उसको सॉल्व किया तो फंक्शन की वैल्यू ये आई। किसी भी चीज़ में अगर अपनी तरफ से कुछ गुणा करते हैं तो उतने का भाग करने पर नंबर में कोई चेंजेस नहीं आते हैं। जैसे कुछ ऐड किया उतना ही सब्ट्रैक्ट कर दें तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। बढ़ते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। ये लिखा है वर्गमूल पूछा गया है। वर्गमूल पूछने के लिए रूट में ले जाते हैं किसी वैल्यू को। ठीक, 272 का होल स्क्वायर माइनस 124 का होल 128 का होल स्क्वायर। ये आप देख रहे होंगे एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे में ए माइनस बी। ठीक है, तो वो इसी से इसको तोड़ देंगे और ए प्लस बी करेंगे तो 272 प्लस 128 और दूसरे ब्रैकेट में करेंगे, दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा इसका, सब्ट्रैक्ट करेंगे 272 माइनस 128 को। तो इसमें आप देखेंगे 720 820 तो 9 1 10 का 0 हासिल लगा 1, ये आया 400। ठीक, 400 दूसरे ब्रैकेट दूसरी तरफ क्या आएगा, अगर 12 से 8 जाएंगे तो 4 बचेंगे, तो यहाँ पे 6 बचा, 6 से 4 का 4 बचा, 1, ये आया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो है पहला जो है इसमें 20 × 20 लिख सकते हैं। ठीक, और ये भी इंटू में ही है, इसको 12 × 12 लिख सकते हैं, 144 जो है। तो ये ब्रैकेट के बाहर जो आएगा एक 20 आएगा और एक आएगा 12 दूना 24 240। तो ये जो है ऑप्शन हो जाएगा पहला। ठीक, तो ये था लास्ट क्वेश्चन। हमने इस पेपर सेट के जो क्वेश्चन थे 15 पहले पार्ट में किए थे, 15 दूसरे पार्ट में, क्योंकि एक पार्ट में करने से है ना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जा रही थी। आप कई लोगों ने बताया था कि वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करें। ठीक है, तो और भी आपकी अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।